औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 6 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कौम की तरफ भेजा गया ताकि वो कौम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर जो एहसानात हैं वो याद करवाए। और याद करवाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि इनको अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को याद करवाओ। और फिर इन्ना फी ज़ालिका फरमाया कि इसमें निशानियां हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी की अप्रोच में नहीं है। वही उन निशानियों को, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को समझ सकेंगे, वही इसमें गौर फिक्र करेंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है। और फिर फरमाया कि अल्लाह सब्बारन शकूर, अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत सब्र करने और कदर करने वालों को दी है। अब सब्र और कदर के मानी, शुक्र के मानी, सब्र और शुक्र करने वालों को ये सलाहियत, ये तौफीक अता फरमाई है। और जिसको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता ना फरमाए वो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों से को समझने से और अल्लाह तबारक व तआला की आयात और पर ईमान लाने से कासर ही रहता है। यहाँ आयत नंबर 6 में फरमाया वाइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जैसा कि आयत नंबर 5 में जिक्र हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िम्मेदारी दे के भेजा गया कि नंबर 1 वो अल्लाह तबारक व तआला की एहसानात कौम को याद करवाएं और उनको आगाह करें। यहाँ जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बोल रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे बात की, वाइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब करके फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब किया। फरमाया कि इज़्कुर निअमतल्लाहि, अल्लाह की नेमत को, अल्लाह के एहसान को याद करो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़क्र नेमत अय्यामिल्लाहि, कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को, एहसानात को उनको बावर करवाओ, उनको याद करवाओ, दिलाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वही अल्फाज फरमाए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब किया और इसको निअमतल्लाहि फरमाया कि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास एहसानात हैं उनको याद करो। पहले बात गुजर चुकी है कि बनी इसराइल वो कौम है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा एहसानात किए, बेशुमार। वैसे तो पूरी इंसानियत पे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह के किस किस नेमत को जुटलाओगे, अनअमल्लाहि मुनहमिरा, अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। अगर पूरी ज़िंदगी इंसान सजदा करता रहे तो एक सांस के बदले में शुक्र अदा नहीं कर सकता, या उसके सजदे इस काबिल नहीं है कि एक सांस का अजाला कर सके। लेकिन बनी इसराइल पे खुसूसी इनामात पैगम्बरों की वजह से भी थे कि उन पर तरह तरह के उनकी नाफरमानियों और दिल शिकनियों के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उनके आर्डर पर उनके लिए पैगम्बर भेजता रहा है, उनके लिए शरीयत नए पैगम्बर और शरीयत आती रही और वो हर एक का इनकार ही करते रहे और हर एक को सज़ा ही देते रहे अपने ताई, और हर एक पर नाफरमानी ही करते रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से कि अल्लाह तबारक व तआला के अपने ऊपर ख़ास एहसानात को याद करो। और एहसानात को याद करवाने का मकसद ये था कि अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी कर लो और उसके भेजे हुए दीन को कबूल करो। ये नहीं कि याद करने का मतलब ज़ुबान से बोल देना होता है, बल्कि याद करने का मतलब होता है कि एहसान की कदर करना और सब्र करना। मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर कुछ लोगों ने इस पर गौर व फिक्र नहीं किया। और याद करवाने का एक मतलब गौर व फिक्र भी होता है, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है ततफ़क्किरून ताक़िरून तदब्बिरून, अक्ल इख्तियार करो, समझ बूझ रखो, सोच विचार करो और अल्लाह पर ईमान ले आओ। फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को या एहसानात को याद करो। और पहला जो मूसा अलैहिस्सलाम एहसान उनको बताने लगे अपनी कौम को, वो फरमा रहे हैं कि इस अनजैनाकुम मिन आल फिरौन, वो एहसान याद करो। पहला सबसे बड़ा एहसान और सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ी आजमाइश जो बनी इसराइल पर थी वो फ़िरौन की तरफ से मसल्लत की गई थी। और फ़िरौन बादशाह था तो
फ़िरौन ने को किसी नजूमी ने, बात कल गुजर चुकी है, हुक्म दिया, नजूमी ने पेशगोई दी थी कि इस कौम में 2 साल से कम जो बच्चे हैं इनमें से कोई बच्चा तेरा तख्त उलट देगा, तेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। तो इस डर से फ़िरौन ने 2 साल से कम बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम भी थे 2 साल से कम। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी, बात कल गुजर चुकी है। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम वही उसी वक्त का एहसान याद करवा रहे हैं जब उनकी माँ ने उनको बंद करके संदूक में दरिया में डाल दिया था फ़िरौन के डर से। वही एहसान मूसा अलैहिस्सलाम याद करवा रहे हैं, अनजैनाकुम मिन आल फ़िरौन। अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि उसने तुम्हें फ़िरौनियों से निजात दिलाई, आल फ़िरौन से निजात दिलाई, आल फ़िरौन की बहुत बड़े अजाब, बहुत बड़ी आजमाइश से निजात दिलाई। मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि बनी इसराइल पर सबसे बड़ी आजमाइश थी, और वो ये थी कि यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, उन्होंने बहुत बदतरीन अजाब से बनी इसराइल को दो चार कर रखा था, और बहुत बदतरीन अजाब में बनी इसराइल उनकी तरफ से, फ़िरौनियों की तरफ से मुब्तला थे अजाब में। और अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद उस आजमाइश को, उस मुश्किल को अजाब, लफ्ज़ अजाब ज़िक्र फरमा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उसको लफ्ज़ अजाब ज़िक्र किया। और जब आजमाइश या मुश्किलात हद से बढ़ जाती हैं, मुश्किलात और आजमाइश अपना बॉर्डर टॉप लेती हैं, तो उसको अजाब का नाम दिया जाता है। ये कोई लिमिटेड नहीं होता कि कितनी तबाही करेगा, कितनी तकलीफ़ देगा और कितना अरसा इंसान पर मुसल्लत रहेगा। सो फ़िरौनियों के बनी इसराइल को नहीं पता था कि फ़िरौन और उसके कौम, उसके जो आलाकार है, वो कितने अरसे तक इन लोगों पर मुसल्लत रहेंगे और कितने ही अरसे तक वो इतनी बड़ी कुर्बानी उनसे लेते रहेंगे और उनको कत्ले आम करते रहेंगे। इसको अल्लाह तबारक व तआला अजाब से तशबीह देते हुए फरमा रहे हैं, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, कि जब फ़िरौनी और फ़िरौन के आलाकार या फ़िरौन आपके बेटों को ज़िबा कर रहा था। फ़िरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम की बैच के बच्चों को कत्ल करने के बाद ये कर दिया था कि वो जो भी बच्चा मिलता था उसको इतने को ज़िबा करता था, कत्ल करता था, और लेकिन लड़कियों को ज़िंदा रखता था। ये भी एक ज़हनी तौर पे टार्चर था, मेंटली टार्चर हो रहे थे वो लोग, क्योंकि उनकी बच्चियाँ फ़िरौनियों के इस्तेमाल में आ रही थीं। इस वजह से फ़िरौनी उनको ज़िंदा छोड़ रहे थे और बेटों को चुन चुन के कत्ल किया जा रहा था। और अपने बच्चों को सामने कत्ल होता हुआ देखना ना आजमाइश नहीं, आजमाइश मामूली चीज़ है, ये बहुत बड़ा अजाब है, और जिसको वो ज़हनी तौर पे बर्दाश्त कर रहे थे उस अजाब को, और उसमें फंसे हुए थे और लाख चाहने के बावजूद नहीं निकल रहे थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको निजात दी। फरमाया कि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, वो फ़िरौनी तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर रहे थे, व यस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी बेटियों से वो ज़िंदगी तलब कर रहे थे, ज़िंदा रख रहे थे और उनसे आगे अपनी नस्ल बढ़ा रहे थे, और जायज़ इस्तेमाल कर रहे थे, नस्ल बढ़ा रहे थे, नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे, नस्ल बढ़ा रहे थे। लेकिन बेटों को, बच्चों को, लड़कों को चुन चुन के कत्ल किया जा रहा था। और ये एक बहुत बड़ी, और इस तरह करते बनी इसराइल की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ जा रही थी। और उनकी नस्ल में चूँकि लड़के थे नहीं, और जो उनकी लड़कियां थीं वो फ़िरौनियों के कब्ज़े में थी, और अगर वो औलाद पैदा करती भी थी तो वो फ़िरौनियों की नस्ल थी। बनी इसराइल की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। ये बहुत बड़े दुख की बात थी, और वो कमज़ोर भी थे और मुकाबला भी नहीं कर पा रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला से उस वक्त रो रो के दुआ मांग रहे थे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस अजाब से निजात दिलाई। कैसे, अगली आयत में किसी में वाक़या ज़िक्र होगा। यहाँ इतना कहते चलें कि फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, ये मसल्लत की गई थी तुम्हारे रब की तरफ से और तुम पर बहुत बड़ी आजमाइश थी। बहुत बड़ी आजमाइश एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से सूल अज़ाब इसको कहा गया। सूल अज़ाब, अज़ाब का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा अज़ाब, बहुत बड़ी किस्म अज़ाब की। और यहाँ फरमाया कि बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे लिए, जब तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रख के इस्तेमाल में लाया जा रहा था और तुम्हारे बेटों को सरेआम कत्ल करके तुम्हारी नस्ल कुशी की जा रही थी। और इस पर तुम अल्लाह तबारक व तआला से और फिर अपने रसूल से या
पनाह तो अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे थे, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए इससे छुटकारा दिलवाया और पैगंबर भेजे फिर, और तुम्हें हुक्म हुआ बनी इसराइलियों को कि इन पैगंबरों पर ईमान लाओ, तो वो ना सिर्फ ईमान लाने से इनकार कर गए बल्कि तरह तरह की पैगंबरों को तकलीफ़ पहुँचाई, नुकसान पहुँचाया और उन्हें ज़हनी और जिस्मानी टार्चर किया और उन्हें कत्ल तक कर दिया। ये बनी इसराइलियों की बुरी खसलत थी। और सबसे बुरा अज़ाब वक्तन फ़वक्तन जिस तरह वो बुरी खसलत के मालिक थे, इसी तरह के अज़ाब भी उन पर मुसल्लत किए जाते रहे। और अज़ाब मुसल्लत करने और फिर अज़ाब से निकालने का मकसद ये था कि बनी इसराइल इबरत पकड़ें और उन चीज़ों से जिनकी वजह से उन पर अज़ाब नाज़िल किए गए उन चीज़ों से दूर रहें। लेकिन ना बनी इसराइली उनसे दूर रहे और ना वो उससे इबरत पकड़ी उन्होंने, और ना इससे छुटकारे के बाद अल्लाह पर और अल्लाह के भेजे हुए रसूलों पर ईमान लाए। और नित नए अल्लाह तबारक व तआला उनको ऑप्शन देते रहे और नित नई मुश्किलात में वो अपने आप को भी डालते रहे और रसूलों को भी डालते रहे। और बिला आखिर ये करते करते कहीं पैगंबरों को उन्होंने कत्ल किया और हर शरीयत का इनकार करते रहे, हर शरीयत में तब्दीली लाते रहे। और ये करते करते आखिर इस अंजाम तक पहुँचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों से नबूवत का मनसब छीन लिया इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से। और जब छीन के वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में आया तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में था। और उस वक्त फिर उस दुख की वजह से, उस ज़िद की वजह से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से भी इनकार किया, हालांकि उनके पास प्रूफ मौजूद था बनी तौरात और इंजील में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत उसमें मौजूद थी। लेकिन उन्होंने ज़िद की वजह से कि ये हमारे दादा की औलाद में से नहीं दूसरे की औलाद में से है, सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सारी निशानियां पैगंबर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखते हुए, सारी खुशखबरियां पढ़ते हुए और सारी खूबियां आप में, सारी क्वालिटीज़, सारी खुसूसियात आप में पाई जाने और समझने के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस तरह की तकलीफ़ें पहुँचाई जिस तरह उन्होंने अपने पैगंबरों को पहुँचाई थी। और गुरेज नहीं किया, दरेग नहीं किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के, हत्ता के कत्ल करने की भी कोशिश की गई। और अहले मक्का ने जिस तरह के हिजरत मदीना की तरफ इशारा है, यहाँ इस आजमाइश को बनी इसराइलियों की हर आजमाइश मुश्किल थी, लेकिन ये आजमाइश अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब का हिस्सा करार दिया या फरमाया कि बहुत बड़ी आजमाइश थी। बला मिन रब्बिकुम अज़ीम, बहुत बड़ी आजमाइश थी कि बेटों का कत्ल हो जाना और बेटियों को ज़िंदा रखना और अपने इस्तेमाल में लाना अपनी मर्ज़ी से और अपनी औलाद उनसे हासिल करना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की दुआ की उम्मीद रखती हूँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सुने समझें इसको और रहनुमाई करें मेरी, और सदका जारिया में मेरा साथ दें, बल्कि अपने लिए भी इसको सदका जारिया करें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें और ऑल को क्लिक किया करें ताकि मेरे साथ मेरे हिस्सा बन जाएं इस नेक काम का, अगर नेक समझ रहे हैं तो। अल्लाह हाफ़िज़।